दोस्तों क्या कहा था, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें क्लॉड के लिए पैसा नहीं देने की जरूरत है। एक बार मेरी स्क्रीन पे और यहाँ पे देखो, मैं जो क्लॉड डेस्कटॉप है उसको एब्सोल्युटली फ्री यूज कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको बोलता हूँ हाय तो ये मुझे रेस्पॉन्स भी देगा। एक बार VS कोड में चले जाते हैं और यहाँ पे भी हमने जो यहाँ पे एक मॉडल है डीप सीक का, उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं और ये रेस्पॉन्स दे रहा है। किलो कोड में भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं और यहाँ भी ये मॉडल हमें रेस्पॉन्स दे रहा है। अब आप सबको तो पता है डीप सीक V4 जो लेटेस्ट मॉडल आया है वो बहुत पावरफुल है, और पावरफुल के अलावा इवन दो फास्ट भी है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सेटअप करने वाले हैं कि डीप सीक V4 को क्लॉड डेस्कटॉप, क्लॉड कोड और VS कोड के अंदर में कैसे यूज कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। सो जो भी प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए कराते हैं, तो जब तक है यूज कर लो। और इवन दो क्वीन 3.8 कैसे फ्री में यूज कर सकते हैं हम लोग, वो भी आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एज यूजुअल हमारे प्यारे भाई गूगल क्रोम पे जाना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है BAI और हिट एंटर करना है। जो पहली लिंक दिखेगी इसको आप ओपन कर लेना। इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो ये भाई साहब हैं जो हमें अभी डीप सीक V4 एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड इसका सेटअप हम लोग हमारे सिस्टम में आज करेंगे बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ट्राई बाय, यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने पे आपसे बोलेगा लॉगिन करने के लिए या फिर साइन अप करने के लिए। सो ये प्लेटफॉर्म जब ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस दिखने वाला है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो मैं यहाँ पे जाके लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट मी लॉग आउट इट। तो लॉग आउट करने के बाद मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है, आपको भी इस तरह का ही दिखेगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, लॉगिन पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू विद गूगल में अपनी ये वाली ईमेल आईडी अभी के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको कंटिन्यू परमिशन देना पड़ेगी और यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, सॉर्टेड। अब अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो देखो यहाँ पे डीप सीक V4 फ्लैश लिमिटेड टाइम फ्री है दिख रहा है। इसको आप यहाँ चैट पे यूज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे हाई टाइप करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कौन सा मॉडल यूज करना है या फिर कौन सा आप यूज कर सकते हो। अब बाय डिफॉल्ट ये हमें डीप सीक V4 ही दे रहा है क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री है। अब कैसे आप चेक कर सकते हैं, जब आप यहाँ पे जाएंगे यूसेज पे तो आपको दिख जाएगा कितना यूसेज है। तो मैंने अभी यहाँ पे इतनी तरह से यूसेज कर रखा है वेबसाइट और API के थ्रू। सो अब हम लोग API सेक्शन में चले जाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मॉडल दिखेंगे। ये गिफ्ट वाला जो आएंगे इसका मतलब ये अभी के लिए लिमिटेड टाइम फ्री है, जैसे कि HY3 हो गया, V4 फ्लैश विजन और V फ्लैश। तो हम लोग इन दोनों मॉडल को इंटीग्रेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब करना कैसे, तो सबसे पहले आपके पास में या तो फिर एक VS कोड होना चाहिए या फिर आप उसको यहीं पे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग VS कोड के अंदर यूज करेंगे मल्टीपल तरीके से। अगर आपके पास VS कोड नहीं, सबसे पहले आप जाइए यहाँ पे गूगल पे और यहाँ पे टाइप कीजिए VS कोड डाउनलोड। पहली लिंक दिखेगी, इसको ओपन करना, विंडोज के लिए आप डाउनलोड कर लेना। काम सिंपल है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूंगा। अब VS कोड में भी इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और VS कोड का एक नया पेज या नया विंडो में ओपन कर लेता हूँ। सो इसे यूज करने के मल्टीपल वेज है। अगर आपको सिर्फ सिंपल वे में जाना है तो मैं एक काम करता हूँ, हम लोग बाय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाते हैं और मैं यहाँ पे एक API की क्रिएट करता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाओगे सो आपको मल्टीपल अप्रोचेस मिलेंगे और यहाँ नीचे आएगा क्रिएट API की। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ demo_2। अब ये जो अप्रोच मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सबसे सिंपल है, जिसमें आपको कोई भी सेटिंग वेटिंग चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है और आपका काम हो जाएगा। तो अगर मैं VS कोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे व्यूज के अंदर में आपको एक्सटेंशन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करना है किलो कोड। अब जैसे आप किलो कोड एक्सटेंशन ये दिखेगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद में इसमें हमें सेटिंग करनी है। अब कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए सब चीजें बंद करता हूँ। यहाँ पे आपको किलो कोड का लोगो दिखेगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा एंड मैं बाकी सब जितनी भी चीज़ें उन सबको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, थोड़ी हमारी स्क्रीन प्रॉपर हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, आप कैसे कर सकते हैं, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा एंड आपके पास में एक नया पेज ओपन होगा इस तरह का। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मॉडल्स ऑफ प्रोवाइडर, ये मेरे पास में प्रोवाइडर है और ये बाई मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। तो मैं इसको अभी के लिए डिलीट करता हूँ। हम लोग फ्रेश से यहाँ पे इसका कनेक्शन करेंगे ताकि आप और मैं सेम पेज पे रहे। सो ये सक्सेसफुल डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम इसके कैसे कनेक्ट करने वाले हैं, तो आपके पास में ये एक ऑफिशियल प्रोवाइडर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे नीचे में कस्टम प्रोवाइडर और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें करना है बाई, इसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं BAI बाई लिख देता हूँ
ओपन आई कंपेटेबल सेम रखना है। अभी एपीआई की कहाँ से मिलेगी, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है। तो हम लोग वापस से उस प्रोवाइडर की पेज पे जाते हैं, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और नीचे अगर जाएंगे डॉक्यूमेंट में, अगर हम लोग पाइथन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यूआरएल, तो इस यूआरएल को आपको यहाँ तक कॉपी करना है। कहाँ तक, V1 तक मैं ये जो नोशन पेज है इसमें भी ये चीज स्पेशली आपके लिए मेंशन कर दूंगा। ठीक है, एक मैं यहाँ पे स्टेप बना दूंगा और यहाँ पे स्लैश कोड करके मैं मेंशन कर दूंगा कि आपको कितना यूज करना है, क्योंकि इसका अलग अलग वे है। क्लॉड कोड में अलग तरह से होगा, किलो कोड में अलग होगा। और यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ये पूछेगा मुझसे एपीआई की, तो मेरे पास विंडो वी और मेरे पास एपीआई की सेव थी, आप ऑलरेडी कहीं सेव कर सकते हैं। जैसे आप उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे आपको सारे मॉडल के नाम दिखने लग जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, डी सिलेक्ट ऑल करता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिर्फ सर्च करूंगा डीप सीक। तो मेरे पास में V4 फ्लैश और विजन एक्सपी ये फ्री है। हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, वापस से हम लोग उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 2 गिफ्ट के ऑप्शन दिख रहे हैं। आप इन दोनों को अभी के लिए एब्सोल्युटली फ्री यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड मैं इसको सबमिट कर दूंगा और मुझे इनको सिलेक्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर देगा। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सबमिट। अब सबमिट करने के बाद में विद इन सेकंड्स ये आपको कंफर्मेशन दे देगा कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, ये हो गया है। एंड अब इस सेटिंग्स को मैं यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं मॉडल में जाके यहाँ पे सर्च करूँगा BAI, तो आपको यहाँ पे 2 मॉडल दिखने चाहिए। सो लेट मी गो हियर अगेन BAI एंड अगर आप एट द बॉटम देखेंगे तो मुझे यहाँ पे 2 मॉडल दिख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए और लेट मी से हाई। अब जैसे ही मैं हाई बोलूंगा तो मुझे रेस्पॉन्स मिल जाना चाहिए और सी कितना पावरफुल और कितना मुझे जल्दी से रेस्पॉन्स मिल रहा है। और आज हम लोग कुछ बनाएंगे भी, आप हमेशा कुछ कहते हो कि कुछ बनाओ बनाओ, तो बिल्ड करेंगे। वापस से मैं प्रोवाइडर की वेबसाइट पे जाता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे यूसेज में। सो यहाँ पे लॉग्स में हमें दिख सकता है कि जस्ट नाउ 10:12 पे हमें एक एपीआई की हिट हुई है। तो ये हो गया आपका किलो कोड के थ्रू। एंड इसी तरह सिमिलरली आप ओपन कोड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। आप मेरे ओल्डर वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सेटअप कर रखा है, सेम प्रोसेस रहेगी। अगर आपको कुछ एरर आता है, डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बताना। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम इसको कैसे क्लॉड के अंदर में कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये सब जितनी भी चीजें हैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ और हम लोग अब इसका सेटअप करेंगे क्लॉड कोड के अंदर में। सो क्लॉड कोड के अंदर सेटअप करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास में क्लॉड कोड का एप्लीकेशन होना चाहिए। तो गूगल पे जाइएगा, क्लॉड डेस्कटॉप करके या क्लॉड एआई डाउनलोड कीजिए। आपको जो लिंक दिखेगी उसे ओपन कीजिएगा एंड राइट नाउ जो हम लोग करने वाले हैं वो टर्मिनल करने वाले हैं। क्लॉड डेस्कटॉप सबसे आखिरी में, क्योंकि थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है। इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। कैसे एक नया पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। ये विंडोज पावर शेल की आपकी कमांड है, इसको यहाँ से सिंपली कॉपी कीजिएगा एंड पावर शेल में इसको आप पेस्ट कर देना। एंड जैसे ही पेस्ट करोगे आप हिट एंटर करोगे एंड उसके बाद में आपका जो इंस्टॉलेशन है वो हो जाएगा। कैसे चेक करोगे प्रॉपरली इंस्टॉलेशन हो गया है, तो मैं अभी एक काम करता हूँ, CMD यहाँ पे ओपन करता हूँ एंड क्लॉड माइनस वर्जन जब मैं हिट एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्लॉड का मॉडल दिख जाएगा। एक कंफर्मेशन हो कैसे करेंगे हम लोग के यहाँ पे हो गया है। आपको आपके सिस्टम के जो फाइल मैनेजर होता है उसमें आपको जाना है, दिस पीसी करके ओपन करना है, विंडोज सी ड्राइव में जाइएगा। यहाँ पे आपको आपका यूजर दिखेगा, आपका सिस्टम का नाम एंड इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिटेल्स करके और यहाँ पे आपको एक क्लॉड का फोल्डर दिखेगा। ग्रेड आउट है मतलब कि हिडन है, कैसे अनाइट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज में आइएगा एंड यहाँ पे हिडन है, इसको ओके करके अप्लाई कर दीजिएगा। सॉर्टेड, ये काम आपका सिंपल हो गया। अब इसके अंदर में हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि मैं क्लॉड कोड के अंदर में इसको यूज कर सकूं। सो अब बात आती है कि उसकी हम लोग सेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमें जाना है यहाँ पे न्यू फाइल, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ओपन फोल्डर पे हमें क्लिक करना है एंड उसके बाद में ओपन फोल्डर होने के बाद में हमें उसी लोकेशन पे जाना है जहाँ पे हमारा क्लॉड डेस्कटॉप डाउनलोडेड है। तो मैं जाऊँगा विंडोज़, उसके बाद में यहाँ पे मैं जाऊँगा यूज़र में, यहाँ पे आपके सिस्टम का नाम होगा और इस फोल्डर को आप सिंपली ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में इतनी सारी फाइल्स दिखेगी। हमारे लिए एक ही फाइल काम की है, वो है setting.json। अगर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आप demo.json इस तरह से एक बना सकते हैं। मैं इसको अभी के लिए डिलीट करता हूँ, लेकिन ये मेरे काम की नहीं है क्योंकि मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब setting.json है वो आपको इस तरह की नहीं दिखेगी,
ये मैंने मेरे लिए बना रखी है और मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो नोशन के पेज में मैंने डॉक्यूमेंटेशन कर रखा है, ये चीज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें इसको कैसे सेटअप करना है। यहाँ पे आएगी आपकी एपीआई की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ यूर अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की, एंड यहाँ पे आएगा यूआरएल। ये यूआरएल थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे /v1 है, लेकिन यहाँ पे हमारा .bi.ai है, एंड इसके अंदर में हम लोग एक मॉडल और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा था वहां पे विजन मॉडल भी हमें फ्री है, तो हम उसका भी इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। सिर्फ हमें उस मॉडल के नाम को प्रोवाइड कराना है, कैसे अभी हम लोग कर लेते हैं। सो न्यू मॉडल ऐड करने के लिए मैं कॉमा लगा दूंगा और एक नया मॉडल का नाम यहाँ पे दे दूंगा। अगर आप देख सकते हैं तो ऊपर में मैंने दे रखा है हाइक्यू मॉडल, नीचे में दे रखा है DeepSeek V4 फ्लैश, लेकिन ये राइट नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैं कंट्रोल सी करता हूं और सिंपली अपने VS कोड में यहाँ पे आके इसको पूरे को रिमूव कर देता हूं, ताकि आप और मैं सेम पेज पे आ जाए। अब यहाँ पे आने पे आपको यहाँ पे देखना है एपीआई की, लेकिन उससे पहले यूआरएल हमको चाहिए। तो एपीआई की से पहले यूआरएल हम पहले एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि राइट हमारे पास में क्या रहेगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, एपीआई पे जाएंगे, एंड यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको नीचे दिखेगा V1 चैट कंप्लीशन, और अगर पाइथन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूआरएल दिखेगा। तो आपको सिर्फ यहाँ तक जो है इसको सिंपली आप कॉपी कीजिएगा, वापस से VS कोड में आएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग इसको एज इट इज Ctrl+V कर देंगे। सॉर्टेड। अब पूछ रहा है एपीआई की, तो एपीआई की हमारे पास में ऑलरेडी थी जो हमने बना रखी थी। मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं अपने विंडो V से जो एपीआई की है उसको यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। अब मॉडल के नाम हमें एग्जैक्टली सेम चाहिए जो वहाँ पे अवेलेबल है। वापस से प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, एंड यहीं पे आपको दिखेगा कॉपी करने का, इसको कंट्रोल सिर्फ क्लिक कीजिए, Ctrl+C करने की जरूरत भी नहीं है, और यहाँ पे आके आप सिंपली इसको यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए। सिमिलरली हम लोग जो विजन वाला मॉडल है उसको भी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे इस वाले मॉडल के नाम के साथ। सेटिंग अपडेट करने के बाद में Ctrl+S क्लिक कीजिए और यहाँ पे टर्मिनल में जाइए और न्यू टर्मिनल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे बता रहा है कि वन प्रॉब्लम। सो एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर में एक एरर है जिसके शायद ये फेल हो सकता है। चेक कर लेंगे क्या है। अब उसको वेरिफिकेशन करने के लिए CMD में जाएंगे और यहाँ पे भी हम लोग जाएंगे और क्लॉड हिट एंटर करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि यू ट्रस्ट दिस फोल्डर, मैं बोल दूंगा यस। अब ये बोल रहा है कि आपकी जो जेसन है उसमें कुछ इशू है। अब उसको कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो एरर है वो इस कोमा का है। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, और अगर मैं इसको Ctrl+S करूंगा तो आप देखिए प्रॉब्लम जो है रिमूव हो चुका है। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लॉड हिट एंटर करूंगा, ये पूछेगा यस यू ट्रस्ट दिस एपीआई की, यस मैं कुछ मुझे ट्रस्ट है। और मैं यहाँ पे अगर /मॉडल करूंगा तो मैं मॉडल स्विच भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दोनों मॉडल दिख रहे हैं, विजन भी दिख रहा है और V4 भी। तो V4 को मैं यहाँ पे हाई भेजूंगा रेस्पॉन्स के लिए, और मुझे यहाँ पे हाई आई एम क्लॉड मॉडल व्हाट कैन आई हेल्प यू टू डू। अब अगर आपको CLI में नहीं करना है तो आपको पता है कि इसका UI भी है, तो आप जाएंगे एक्सटेंशन में क्लॉड कोड फॉर डेस्कटॉप या VS कोड सर्च करेंगे, इस तरह का एक्सटेंशन आपको दिखेगा और आपको लोगो उसका यहाँ पे दिख जाएगा। आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा, और जनरली वो टाइम लेता है फर्स्ट टाइम पे ओपन होने में। सो लेट्स वेट जब तक वो ओपन होता है। सो क्लॉड का सेशन हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ और न्यू सेशन, ताकि थोड़ा अच्छे से हम इसको देख सकें। एंड यहाँ पे अगर मैं स्विच मॉडल करूंगा और तो मुझे V4 दिख रहा है, मैं इसको बोलूंगा हाई, और ये मुझे रेस्पॉन्स देने लग जाएगा। एंड लिटरली इट इज वेरी पावरफुल, एंड हम आज कुछ बिल्ड भी करेंगे। अब ये तो पार्ट हो गया हमारा VS कोड के अंदर, हो गया क्लॉड डेस्कटॉप में, हो गया क्लॉड CLI में, हो गया सॉरी क्लॉड कोड में, हो गया क्लॉड CLI में, हो गया क्लॉड UI में, हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्लॉड डेस्कटॉप, जो कि हम लोग चाहते हैं, जिसमें हमें यहाँ रेस्पॉन्स मिल रहा है, कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक और प्रोवाइडर का हेल्प लगेगा, क्योंकि ये मॉडल जो है या ये UI है, हम लोग डायरेक्टली क्लॉड डेस्कटॉप के अंदर यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें हेल्प लगेगी ओमनी राउटर की। सो ओमनी राउटर आपको पता है मल्टीपल प्रोवाइडर है, ये हमें प्रोवाइड कराता है। आपको चले जाना है इसके गिटअप पे, अभी तो 339 प्रोवाइडर हो गए, और गिटअप पे जाने के बाद में हमें यहाँ पे इसकी एक इंस्टॉलेशन कमांड जो यहाँ पे हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमारे सिस्टम में,
तो मैं इसको फटाफट जाता हूँ और इसको सेटअप करते हैं कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो मैं कमांड को सर्च कर लेता हूं और कमांड हमें ऑफिशियली मिल गई है। इस कमांड को ऐसे आप कॉपी कीजिएगा, CMD में आइएगा एंड CMD में आने के बाद में उसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा और हिट एंटर कर देना। जैसे हिट एंटर करोगे 5 मिनट के अंदर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन होने के बाद में आप इसको कैसे सेटअप कर सकते हो, मैं यहाँ पे जाऊंगा और मुझे यहाँ पे टाइप करना है ओमनी राउट। अब ये मैं कहाँ से ला रहा हूँ कमांड, यहाँ पे अगर जाएंगे मैं इसको Ctrl+C करूंगा, CMD में जाऊंगा, हिट एंटर करूंगा तो ओमनी राउट मेरे लिए ओपन हो जाएगा। अगर मैंने ऑलरेडी मल्टीपल पेज ओपन कर रखे होंगे तो मुझे एरर देगा कि उनको क्लोज करो। और अगर फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो आपसे पूछेगा चेंज मी पासवर्ड, पासवर्ड आपको चेंज करना है, वो कर लीजिएगा, सिंपल है। तो मुझे सर्वर का एरर दे दिया उसने, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके मल्टीपल पेजेस ओपन कर रखे हैं। तो मैं उनको अभी के लिए क्लोज कर देता हूं एंड हम लोग इसको वापस से रिज्यूम करेंगे। अब ये सारे एरर मैं इसलिए रिमूव नहीं करता हूं ताकि जो एरर मुझे आ रहे हैं वो डेफिनेटली आपको आएंगे, तो आप उसके लिए फेमिलियर रहें कि इसको कैसे रिजोल्व करना है। तो मैं वापस से CMD में जाऊंगा एंड मैं सेम कमांड को यहाँ पे पेस्ट करके हिट एंटर कर दूंगा और मुझे वापस से एरर दे रहा है कि सर्वर क्रैश। तो मेरे किसी CMD में वो कहीं ना कहीं ओपन होगा। सो मैं देख लेता हूँ, तो ये मेरा CMD था, इसके अंदर ओपन था। मैं इसको क्लोज करता हूँ, वापस से हिट एंटर करता हूँ एंड वापस से हम लोग इसको ट्राई करेंगे कि सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो जाए। जनरली ये ऐसा बिग एरर नहीं है। आप जब भी मल्टीपल API की या मल्टीपल सर्वर को हिट करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। इस नॉर्मल एरर से तो आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर ये फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। सो आफ्टर 3 सेकंड्स हमारा जो URL है, जो ओमनी राउट है, वो वर्क करने लग गया है। आपको बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है उसमें एक पेज ओपन हो जाएगा, जिस तरह से मुझे देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम पे जब आओगे तो आपसे बोलेगा चेंज भी करके जो पासवर्ड होता है वो आपको करने के लिए बोलेगा। मैं लॉग आउट करता हूं, देखो इस तरह आपको UI दिखेगा। तो मैं यहाँ पे जब टाइप करता हूँ या फिर आपको यहाँ से सिंपली कॉपी कीजिएगा Ctrl+C एंड यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा Ctrl+V एंड कंटिन्यू। पहले आप बोलेगा इनवैलिड पासवर्ड, तो आप कैप्स ओपन करके CHANGEME कर दीजिए और कंटिन्यू कीजिए। आपको इस तरह का UI दिखेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे कितने जो प्रोवाइडर है उनको कनेक्ट कर रखा है। आपको भी सारे प्रोवाइडर यहाँ पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, अभी हमें सिर्फ 22 से काम है, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ प्रोवाइडर में जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है BAI, ठीक है। जब ये सर्च करेंगे तो आपको नीचे में इस तरह का दिखेगा B.AI, यहाँ पे जाइएगा एंड अभी के लिए मैंने कनेक्ट कर रखा है तो मैं आपको इसके लिए अभी के लिए डिसकनेक्ट कर देता हूं, तो कि आप और मैं सेम पेज पे होना चाहिए ना। अब ये बोलेगा एड कनेक्शन और यहाँ पे आपको लिख देना है BAI या फिर स्मॉल में लिखिए, अदरवाइज वो एरर देगा। API की अगर मैं फ्री डालने का ट्राई करूंगा तो माइट बी पॉसिबल कभी कभी चल जाए, कभी नहीं चलेगी, लेकिन अभी हमें API की देना है। अभी API के कहाँ से देंगे, हमने वहां बनाई थी, हमने स्टोर कर रखी थी, तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और करूंगा चेक। जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा वैलिड और मैं क्लिक कर दूंगा सेव। वो सारे मॉडल फेच कर लेगा, 42 मॉडल्स अवेलेबल उसने फेच कर लिए हैं। ऑटो सिंक में ओपन कर दूंगा, इंपोर्ट फ्रॉम मॉडल्स वापस से हिट करूंगा और इसको बोलूंगा टेस्ट ऑल मॉडल। अब ये जो प्रोसीजर है ये जनरली आपकी 2 से 3 मिनट लेती है, ये सारे मॉडल की टेस्टिंग करेगा। अब इसका कनेक्शन हमें क्लॉड डेस्कटॉप के अंदर करना है, तो ये जब तक हमारे लिए टेस्टिंग कर रहा है हम लोग क्लॉड डेस्कटॉप का सेटअप कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, क्लॉड डाउनलोड, जो हमारे पास में एप्लीकेशन थी या हमारे पास में URL थी, क्लॉड डेस्कटॉप डाउनलोड आपको दिख जाएगा। डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करना एंड आपको शुरू में 6 MB की एक फाइल है जो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसको कहीं भी स्टोर कर लीजिएगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको लगभग 243 की एक नई फाइल आएगी, आपको उसको यूज करना है। अब डाउनलोड होने के बाद में आपको एप्लीकेशन किस तरह से ओपन करना है, यहाँ पे सर्च कीजिएगा क्लॉड और ये ऐप है आपका दिख जाएगी, लेकिन आपको इस तरह से नहीं दिखने वाला है। सो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ साइन आउट, ताकि आप और मैं सेम पेज पे रहें। तो मैं वापस से जाऊंगा और यहाँ पे क्लॉड को ओपन कर लूंगा। अब आपको और मुझे सेम तरह का UI दिख रहा है, ये 3 डॉट से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अगर मेक है सिमिलर इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेटअप चेंज करना है, लॉगिन अभी नहीं करना है, साइन अप कुछ नहीं करना है। हेल्प में जाना है, ट्रबल शूट में जाना है और आपको यहाँ पे दिखेगा अनेबल डेवलपर मोड। इस अनेबल डेवलपर मोड को क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद में ये वापस से आपके लिए लॉन्च होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डेवलपर मोड के सेटिंग में चेंजेस करेंगे। मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये डेवलपर मोड दिख रहा है, कॉन्फ़िगर थर्ड पार्टी इंटरफेस, और हमें जो करना है, ये जो गेटवे है, इस गेटवे से हम लोग खिलवाड़ करने वाले हैं, यानी कि हम लोग क्लॉड को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं कि हम लोग उसको मॉडल दूसरा देंगे लेकिन नाम हम लोग क्लॉड का ही देंगे। कैसे करेंगे,
तो अभी हम लोग जाते हैं वापस से ओमनी राउट पे और यहाँ हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा मॉडल हमारे अभी लिए वर्किंग है। तो DeepSeek V4 वाला जो मॉडल है यहाँ पे हमारे लिए काम कर रहा है क्योंकि हम इसको ग्रीन देख सकते हैं एंड बाकी सारे मॉडल हमारे लिए अभी के लिए रेड है। अब हमें क्लॉड डेस्कटॉप के अंदर में कुछ सेटिंग्स करनी है और हमें उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो वन बाय वन जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपसे, यहाँ पे आप आएंगे तो आपसे पूछेगा किस तरह का हम लोग कनेक्शन करना है, तो स्टैटिक एपीआई की ये पूछेगा यूआरएल। सो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप जाएंगे एंड पॉइंट पे, इसको यहाँ से सिंपली कॉपी कीजिएगा एंड यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। अब पूछेगा आपसे एपीआई की, अगर एपीआई की नहीं भी देते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दे दीजिए ताकि आपको स्पेसिफिक पता रहे कौन सी एपीआई की हिट हो रही है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रिएट एपीआई की और demo_45 एक रैंडम नाम दे देते हैं। क्रिएट एपीआई के मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे जाने के बाद में इसको सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन में बियरर XAPI की XAPI को मुझे चूज करना है और टेस्ट कनेक्शन, तो टेस्ट कनेक्शन करने पे यहाँ पे मुझे रेड आएगा। उसका एक कारण है, जब मैं टेस्ट मॉडल डिस्कवरी करूंगा तो यहाँ पे जो मॉडल के नाम है उसे वो नहीं मिलते हैं। सो क्लाउड डेस्कटॉप के अंदर वही चीज काम होती है जो उसको सेम मॉडल मिलना चाहिए वो होना चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे बेवकूफ बनाएंगे, उसके लिए ओमनी राउट ने हमें एक अच्छी चीज दे रखी है कोम्बोज बनाने की। तो मैं क्या करता हूँ, जो प्रोवाइडर है मैं यहाँ पे इसको एक ओपन लिंक कर देता हूँ नए पेज में, ताकि हमारे पास में ये रहे कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मॉडल अभी हमारे लिए काम कर रहा है। मैं इसको हिट एंटर करता हूँ, नीचे जाऊँगा और यहाँ पे आने के बाद में अभी मुझे बोल रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस कोटा, कोई बात नहीं। और अभी हम लोग वापस से इसको टेस्ट ऑल मॉडल करेंगे और हमारे पास में हमको पता है कौन सा मॉडल काम कर रहा था, वो था हमारा DeepSeek V4। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके रखेंगे और याद रखेंगे कि हमें क्या करना है। तो अब हमें एक कोम्बो क्रिएट करना पड़ेगा। कोम्बो मतलब कि एक ऐसा पैकेज बनाना पड़ेगा जिसके अंदर में हम लोग मॉडल का नाम देंगे कुछ और यूज होगा कुछ और। तो कैसे करना है, ओमनी राउट में जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है कोम्बोस। ठीक है, ये कोम्बोज मैंने सर्च कर लिया है एंड यहाँ पे आप क्रिएट कोम्बो कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट कोम्बो और यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा क्लॉड के अंदर में और अगर मैं मॉडल डिस्कवरी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल्स नाम देगा। तो जो भी अच्छा सा नाम दे रहा है उसको आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पिक कर सकता हूँ क्लॉड सोनेट 4 या फिर हाईक्यू या ऑटो क्लोड ओपस। तो मैं काम करता हूँ सोनेट 4 को यहाँ से अभी के लिए पिक कर लेता हूँ। वैसे तो मैंने इसको बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे आप बना सकते हैं। मैं पिक कर लेता हूँ, कोम्बो का नाम देता हूँ सोनेट 4। ठीक है, और नेक्स्ट में जाएंगे। अब ये पूछेगा मॉडल सिलेक्ट करने का, तो हमारा प्रोवाइडर कौन है, P.ai और मॉडल हमारा कौन सा है, अगर आपको याद हो तो विजन वाला मॉडल जो हमारा भी चल रहा था। मैं इसको अभी के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। एड स्टेप, यहाँ आने की हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे एड हो चुका है। अब एक और मॉडल यूज कर लेते हैं हम लोग, जो DeepSeek का है, हम लोग उसको भी कर सकते हैं। तो ब्रॉस कैटलॉग में जाइएगा एंड यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे बाई। तो यहाँ पे हमें वो नहीं दिख रहा है, तो एक बार वापस से मैं यहाँ जाता हूँ और हम लोग एक मॉडल को और हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ऑलरेडी हमने यहाँ पे दोनों मॉडल को पिक कर रखा है। मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट करूंगा एंड नेक्स्ट करने के बाद में मैं नेक्स्ट वापस से करूंगा, रिव्यू करूंगा, क्रिएट कॉम्बो। तो मुझे बोलेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि मैंने बना रखा है। तो आपको इस तरह से सिंपली बनाना है। अब देखो ये क्लॉड सोनेट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है और मैंने मिथोस, तो मैंने मिथोस के अंदर में ऑलरेडी सब सेटअप कर रखा था। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट पे एंड अगर मैं इसकी सेटिंग्स दिखाऊंगा मॉडल की तो आपको सारे मॉडल दिख जाएंगे। DeepSeek V4 डायनामिक और टोकन राउटर मेरे पास यहाँ पे कनेक्टेड है। अब इस कोम्बो के नाम को यहाँ से सिंपली आप कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। जब मैं इसको यहाँ पे टेस्टिंग करूंगा तो यहाँ पे मुझे ग्रीन का ऑप्शन आना चाहिए, यानी कि देखो मॉडल काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मॉडल मेरे दोनों काम कर रहे हैं। अब मैं आ जाऊंगा क्लॉड डेस्कटॉप के अंदर में एंड मॉडल डिस्कवरी को मैं बंद कर दूंगा और ये मिथोस वाला इसको यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ, रिमूव करता हूँ और हम लोग शुरू से ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्लस पे और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सोनेट का, बट सोनेट नहीं, हम तो मिथोस यूज करने वाले थे ना। तो यहाँ जाता हूँ और हम लोग मिथोस वाला जो नाम है इसको मैं कॉपी करता हूँ कि मिथोस के अंदर हम लोगों ने इंटीग्रेट कर रखा है, या सोनेट, दोनों यूज कर लेंगे, दोनों ट्राई कर लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, दोनों के अंदर हम लोगों ने सेटअप कर रखा है। तो ये हमें दे रहा है एरर, लेकिन ये जो मिथोस वाला है ये हमारे लिए काम कर रहा है। तो हम लोग वापस जाते हैं और यहाँ पे मैं अभी मिथोस वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको नाम देता हूँ मैं बाय डीपसीक। ओके, और ये करने के बाद में हमें सिर्फ ये करना है सेव चेंजेस और अप्लाई चेंजेस, और ये हमारे लिए वापस से सिस्टम को लॉन्च करेगा, यानी कि एप्लीकेशन को वापस से लॉन्च करेगा। अब लॉन्च होने के बाद में अगर आप टेस्ट कनेक्शन पे या वापस ओपन सेटअप पे करेंगे तो आई थिंक फिर भी आपको एरर देगा। अभी गेटवे है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है।
तो ये एक थोड़ा सा सब्जेक्टिव है और थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक भी है। लेकिन स्टिल अगर मैं यहाँ पे हाई टाइप करूँगा तो ये प्रोबेबली कभी कभी रिस्पॉन्स दे देगा, कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो अभी मेरे को ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको चेंज करके डीप सीक ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। और ये तो ये जो है ये सोनेट के थ्रू आ रहा है, और वो जो आ रहा था हमें किसके थ्रू आ रहा था, वो बाई के थ्रू आ रहा था, बी डॉट ए। तो वापस हम लोग जाते हैं यहाँ पे एंड में अगर यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर में जाऊँगा और मैं इसको चेक करूँगा तो मेरे पास में ये मॉडल जो है अभी कुछ देर पहले चल रहा था, ठीक है। ये ओके, ये हमारा फ्लैश इज़ वर्किंग है। और अगर मैं यहाँ प्रोवाइडर में आऊँगा और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो लेट्स सी कि यहाँ पे चलता है कि नहीं चलता है। तो ओके, यहाँ पे अभी के लिए ये ओके ओके यानी ग्रीन आ रहा है। तो हम लोग वापस जाते हैं हमारे सेटअप के अंदर में और मैं ओके, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स देने लग गया है। गो बैक, हम लोग इसको चेंज करके बाई वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और हाई रिस्पॉन्स के लिए हम लोग वेट करते हैं। वर्किंग ऑन इट 9 सेकंड 10 सेकंड। ओके, सो इसने रिस्पॉन्स दे दिया। आप कैसे वेरीफाई करोगे कि यही मॉडल हिट हुआ है, तो वापस से हम लोग जाएंगे ओमनी राउट के अंदर में, यहाँ पे सर्च करना लॉग्स, और लॉग्स के अंदर में आपको दिख जाएगा डीपसीक V4 फ्लैश BAI प्रोवाइडर है हमारा क्लॉड। अब ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा ओरिजिनल बाई से आया है, तो यहाँ पे जाएंगे और इसके जो लॉग्स है बाई के वो लोग हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ API की में और यहाँ पे यूसेज में, एंड जो अभी का टाइम है वो हो रहा है 10:28। तो आपको यहाँ देखो 10:37 पे हमारी API की हिट हुई है। सो उससे हम लोग एक बात बोलते हैं, कैन यू क्रिएट अ सिंपल मारियो गेम, ठीक है। और हिट एंटर कर देते हैं क्योंकि आप बहुत सारे जने बोलते हैं कुछ बना के दिखाओ बना के दिखाओ, तो यार कुछ देखना है बना हुआ तो इसके थ्रू बना के देख लेते हैं। ये बना रहा है और यार बहुत तेजी से काम कर रहा है, लगभग ओ हो राइटिंग फाइल, यार इट्स रियली पावरफुल एंड फास्ट यार। मैंने अभी तक उसको ऐसा वर्किंग में कुछ यूज़ नहीं करा था। सो लेट्स वेट, अभी बज रहे हैं 10:40, 10:40 हो रहे हैं अभी। लेट्स वेट कितनी देर में बनाता है, कौन सी फाइल बनाता है और किस तरह का गेम बनाता है, और लिटरली देखते हैं पावरफुल है कि नहीं। सो लेट्स वेट, क्लाउड काम कर रहा है, इतने मजे करते हैं। सो उसने 1 मिनट के अंदर हमारा गेम बना दिया। डन, आई मेड योर सिंपल मारियो गेम, व्यू योर गेम, यहीं पे बता रहा है। और अगर मैं व्यू योर गेम पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा गेम प्रेस रीस्टार्ट टू ट्राई अगेन, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, ओपन इन गूगल क्रोम अलाउ कर देते हैं, भाई ओपन कर ले। ओके, प्रेस रीस्टार्ट टू ट्राई अगेन, रीस्टार्ट पे क्लिक कर दिया भाई। कुछ, अरे भाई कैसे काम करता है अबे ये क्या, अबे आगे, और अरे भाई साहब, भाई ये कौन सा गेम है भाई ओ यू विन, वी विन। सो इस तरह से उसने एक मिनट के अंदर में हमारे लिए एक बेसिक मारियो गेम बना दिया है। एंड इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, अभी एब्सोल्युटली फ्री है, ट्राई इट। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ये नोशन पेज की जो कमांड है यूआरएल से, सारे इंस्ट्रक्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, ट्राई करो, अभी फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। और एक चीज बताता हूँ, को क्वीन मॉडल यूज करना है तो आप गूगल पे आइएगा एंड जस्ट टाइप tokenrouter.com, एंड यहाँ पे अभी आपको क्वीन 3.8 मॉडल फ्री मिल रहा है। ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, सेम सेटअप रहेगा एंड इस तरह से आप उसको क्लॉड के अंदर में यूज कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करना, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में बताना, एंड सारी लिंक आपको मिल जाएगी। कमेंट के बाद में हाई बटन है, जस्ट हिट इट। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।